2024 लोकसभा चुनाव 4 जून लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिन और 4 जून से पहले एबीपी न्यूज पर आप सबसे सटीक अनुमान देख रहे हैं नतीजों का। फाइनल ओपिनियन पोल आपके सामने है। कर्नाटक का आंकड़ा हमने आपको दिखाया है और कर्नाटक के आंकड़े से जो बड़ी तस्वीर उभर रही है, बीजेपी एक बार फिर कर्नाटक में 2019 की तरह 2024 में बढ़िया प्रदर्शन करती हुई इस बार कर्नाटक में बीजेपी के साथ जेडीएस गठबंधन में है और ऐसे में एनडीए के खाते में 52% वोट शेयर, इंडिया के खाते में 42% वोट शेयर कर्नाटक से आता हुआ, अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जाता हुआ। और इसी वोट शेयर को अगर सीटों के लिहाज से तब्दील करके देखा जाए तो कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटें, वो सीटों का नंबर 2019 में जो बीजेपी को 25 अपने दम पर और एक निर्दलीय 26 सीटें मिली थी, इस बार एनडीए के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में मतलब कांग्रेस के खाते में कर्नाटक की 5 सीटें जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर जो कर्नाटक में उभर रही है। जल्दी से हम रुक करते हैं। अभिजीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सभी खास मेहमान बने हुए हैं और उन्हीं से जानते हैं कर्नाटक ने निराश किया कांग्रेस को। अंशुल, अभिजीत। रोमाना जी, मुझे लगता है कि वोकलिगा और निगायत की तो बात बहुत हो गई है, लेकिन माला और मादिगा की तो बात कोई कर नहीं रहा है, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर ऊपर से ले लीजिए बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, कोप्पर, चित्रदुर्ग और नीचे चामराजनगर तक यहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा है और ये निर्णायक वोट होगा और मुझे लगता है ये कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा। और देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं स्थिति, ये बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये जो कांग्रेस के अगर आप पक्ष में बात करें तो एक तो ये गंभीर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप जो लगाए गए हैं, जिसकी वजह से हमने कहा था कि ये 40% की सरकार है, अभी तक ये एक बुरे साए की तरह ये भाजपा का पीछा कर रहे हैं और मुझे लगता है इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखिए, बहुत दिन से चाह रहे हैं भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पर विंध्या के पहाड़ों को चीरते हुए नीचे तक पहुंच जाएं। उन्होंने बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण भी किया, इधर उधर भी किया, पर मुझे लगता है इस बार कामयाब नहीं होगा उनका। कांग्रेस के पक्ष में ये वोट जाएगा। अभी जवाब देते देते अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं कह दी। आपने कहा किस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वो 40% कमीशन वाली सरकार को मुद्दा बनाकर आप लोगों ने बीजेपी को घेरा, पर यहाँ तो चुनाव 24 का है ना, यहाँ तो चुनाव केंद्र का है। यहाँ तो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार पर वार को लेकर जिनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसको लेकर वो आप सब लोगों को घेरते हैं। सर, नहीं, तो ये गलत है ना। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी तो आ गए। अब तो ये और कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आपको चाहिए कि भाजपा में किस तरह का एक स्वच्छ और आदर्श राजनीति की वो बात करते हैं। ये सच है, ये तो कर्नाटक की जनता जानती है। वो चाहते हैं कि वहां पर ध्रुवीकरण हो। प्रधानमंत्री जी ने खुद भी पिछली बार इलेक्शन में बहुत सारे एक मजहबी हस्तक्षेप लेके आए, ऐसे बयान दिए, लेकिन ये चलेगा नहीं। और अब सब भी जानते हैं कि यहाँ पर जब एक आदर्श और स्वच्छ राजनीति की भाजपा बात करती है, ये मजाक बन के रह गया है। एक तरह से घृणा से आ गई है भाजपा के प्रति और आप देखेंगे ये घृणा एक तरह से चुनावी नतीजे में मुकम्मल होगी। ठीक है सर, आप कह रहे हैं भाजपा के प्रति घृणा सी है। यहाँ पर जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है वो इससे बिल्कुल उलट तस्वीर दिखा रहा है। जल्दी से संगीत रागी जी के रुख करते हैं और उनसे जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको बीजेपी को घेरने के लिए भ्रष्टाचार के सबसे बड़े हथियार के तौर पर विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है, क्या आपको लगता है कि चुनावी मुद्दा बनेगा कर्नाटक में? देखिए, पहली बात तो एक बात मैं उनसे सहमत हूं कि कायदे से जो 32% की आबादी है, 17% लिंगायत और 15% के आसपास वोकालिंगा, हम पूरी चुनाव की राजनीति जो है कर्नाटक में इन दो समुदायों तक ही सीमित कर देते हैं। बाकी और भी कम्युनिटीज हैं, छोटे छोटे, उनकी रुझान किसके तरफ है? यदि जसवंत ये बताते तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होता। यदि आप इस सोशल कोएलिशन के बारे में आप बात करेंगे तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। विधानसभा को छोड़ दें तो लोकसभा में, चाहे वो राष्ट्रकूटास की तरफ हो, जो हालांकि वोकालिंगा एरिया जो पड़ता है, तो वो वोट जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। दूसरी बात, जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं बता पाई
कि उसके पास 1800 करोड़ कहां से इलेक्टोरल बॉन्ड के तरफ से आया। उसके मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो क्या राहुल गांधी की पार्टी जो है वो शुद्ध रूप से है? क्यों नहीं लिया? यही तो महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये तो एक ऐसा हमाम है ना जिसमें हर राजनीतिक दल जो है वो एक जैसी अवस्था में ही नजर आ रहा है। डॉक्टर संगीत रागी भी कह रहे थे कि साहब वोकल एक लिंगायत की तो बात की जा रही है, लेकिन वो जो अंशुल अभिजीत ने एक सवाल उठाया ना अन्य छोटी जातियों को लेकर, उसका रुझान भी क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है इस ओपिनियन पोल में? जी देखिए, इस पूरे 10 साल की अगर आप चुनावी रणनीतियां देखें तो दरअसल भाजपा और नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति हर राज्य में जो घोषित तौर पर बड़े इक्वेशन रहे हैं उनके इतर हमेशा राजनीति का एक बेस बनाने की रही है। उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी, बिहार में गैर यादव ओबीसी, हरियाणा में गैर जाट ओबीसी, उसी तरीके से आप हर राज्य में आप जाएंगे तो उन्होंने उन लीडर्स और उनके ऊपर राजनीति अलग से की है। दूसरी बात रमाना, बहुत साफ बात है जिस ओर प्रभु चावला बार बार इशारा कर रहे थे, चुनाव ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव है। उनकी एक अपना ट्रैक्शन 10%, 12%, 15% तक ये पिछले 10 सालों में सिद्ध हो चुका है, जिसे आप मोदी डिविडेंड कह लें, भाजपा के लिए मिलता है। लोकसभा चुनाव जब आते हैं तो 10 से 15% वो मोदी डिविडेंड बीजेपी को मिलता है। जब वो विधानसभा चुनाव होते हैं, मोदी टिकट पे नहीं होते, तो वो बीजेपी से छिटक कर अपोजिशन के पास में जाता है। ये एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म पिछले 10 साल में हमने देखा है और अभी भी आंकड़े उसी ओर इशारा कर रहे हैं। प्रभु सर, ये बिल्कुल ठीक। मैं जरूर से मैंने भी आज एक बात किसी से कही थी, पहले होता था कि पार्टी एक तरफ होती थी, ये उसकी आइडियोलॉजी होती थी। अब क्या है कि मीडियम, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में मीडियम, मैसेंजर, मैसेज, ये जो एक बात होती थी कि मीडियम होता था हमारे लिए न्यूज़पेपर, मैसेंजर होता था हमारे लिए कार्यकर्ता, और मैसेज होता था एक आइडियोलॉजी। अब क्या है, मोदी जी इन चीज़ों को कंबाइन कर गए। ही इज़ द मैसेज, ही इज़ द मैसेंजर, ही इज़ द मीडियम। उनके अलावा कोई कम्युनिकेट उस भाषा में कर ही नहीं सकता, कार्यकर्ता भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा मिशन जो है, क्योंकि इतनी तरीके 10 साल में जो काम कर रहे हैं, 22 घंटे 18 घंटे जो काम करते हैं, तो ये वोट में एक परिवर्तन हुआ भाषाली के अंदर, कि ईडीएम के अंदर परिवर्तन हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री मीडियम, मैसेंजर और मैसेज खुद बन गया है। मोदी स्टैंड फॉर नॉट ओनली एन इंस्टीट्यूशन बट उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है कि मेरी ही, जैसे बार बार कहते हैं, मोदी की गारंटी। पहली बार है कि मैनिफेस्टो के अंदर कि प्रधानमंत्री ने अपने नाम से गारंटी की है। जब भी वो जाते हैं वो कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी ने कहा है। तो उनको भी पता है कि मेरे से लोग कनेक्ट जल्दी कर लेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया, तो एक बार थोड़ा 1 मिनट लूँगा। जैसे 1979 के अंदर प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और मुपनार प्रधानमंत्री उनके चेहरे थे कांग्रेस पार्टी के। जब वो एक झुग्गी के अंदर गए, मैं भी उनके साथ था उस वक्त, उसके अंदर उस बुढ़िया से उन्होंने पूछा, मुपनार जी हैं, आप इनको जानती हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं जानती हूँ, ये इंदिरम्मा के बेटे हैं। पर उसके साथ उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? बीजेपी के यही प्रॉब्लम है। मैं भी तमिलनाडु में उस दिन था, जब उस दिन रोड शो हो रहा था, वहाँ पर कुछ लोग जो होटल के अंदर में काम कर रहा था, मोदी जी को सब जानते हैं पर मोदी जी का सिंबल नहीं पता है। उस दिन फिर उसी दिन मैंने देखा कि सिंबल हाथ में लेकर, पहले वे भी ऐसे करते थे, मोदी जैसे वेव कर रहे थे सिंबल को लेकर के। तो मोदी जी की आइडेंटिफिकेशन पब्लिक के साथ है, परंतु मोदी पार्टी जो बीजेपी है, सिंबल जो है वो अभी तक नहीं कर पा रहा है। इसलिए मोदी जी एग्रेसिव होकर के वोट मांग रहे हैं। उसी की वजह से बीजेपी को जो वोट आप दिखा रहे हैं वो पड़ रहे हैं, नहीं तो इससे कम वोट हो जाते हैं वहाँ पर। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए अभी भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है उसमें उसी तरीके से वो सिंबल जो है, वो कमल का निशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। हालांकि मैं बता दूं ये कर्नाटक बेंगलुरु में हो रहा है, और यहाँ पर तो जो जनता है वो पूरी तरीके से जानती है कि बीजेपी क्या है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है। जिस तरीके से प्रदीप जी कह रहे थे कि 90 के दशक से लगातार जो बीजेपी है वो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर और बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बार पूरी ताकत दक्षिण भारत पर लगाई गई है। उत्तर और दक्षिण की जो चुनावी राजनीति है उसमें जिस तरीके की एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश खासतौर से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से की जाती है, कहते हुए कि साहब दक्षिण में बीजेपी के लिए नो एंट्री। इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए ये चैलेंज, ये लक्ष्य रखा है कि दक्षिण में भी कमल खिलाना है, और उसी काम में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभय जी, ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, हमने कर्नाटक का आंकड़ा भी दिखाया है कि आपको लगता है कि इससे और तस्वीर बदलेगी? जो पहले यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि अभी तो देखिए माहौल बनेगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी उसके बाद और कंसोलिडेशन होगी। देखिए, मैं दो बातें उठाऊंगा। पहली बात तो यह है कि आखिरी बार वोकलिगाओं ने जनता दल सेकुलर को कब वोट दिया था?
2018 में। ठीक है। उसके बाद से एक लोकसभा चुनाव हो चुका है, एक विधानसभा चुनाव हो चुका है। अभी तक देवगौड़ा ने अपने खोए हुए वोकलिगा वोटरों को वापस पाने का कोई संकेत नहीं दिया। अभी तक 2 बड़े चुनाव हो चुके हैं, दोनों में जनता दल सेकुलर का नीचे ही गिरता रहा है ग्राफ। इस बात की तरफ ध्यान रखना चाहिए, जनता दल सेकुलर का वोट किधर जाएगा। दूसरी बात, जो छोटे छोटे समुदाय हैं, दलित समुदाय हैं, माला और माडिगा, और ओबीसी समुदाय हैं, और अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान, इन लोगों को गोलबंद करने की नीति अगर किसी पार्टी के पास स्पष्ट रूप से और प्रभावी रूप से और ऐतिहासिक रूप से रही है तो वो कांग्रेस रही है। इस नीति को हम लोग अहिंदा कहते हैं, और वो अहिंदा नीति जो है कांग्रेस की, अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वो कर्नाटक में विफल हो गई है। वरना 42% वोट कहां से आ रहा है? अगर वो नीति विफल हो गई है तो 42% वोट कहां से आ रहा है? वोट तो कहीं ना कहीं से आ ही रहा है ना। ठीक है, प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है अभय जी, जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये सब इस नीति के चलते हुए भी ये जो दोनों, एक गठबंधन और एक पार्टी के बीच में डिफरेंस है वोट का 10% का, हाँ। वो मार्जिन बाइपोलर चुनाव में वो बहुत बड़ा वो फर्क है। सही। उस फर्क को पाटने में अहिंदा की राजनीति सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और इसीलिए सीटों के लिहाज से कर्नाटक में फिलहाल ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा यह कह रहा है कि बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को कर्नाटक में जबरदस्त बढ़त इंडिया गठबंधन के मुकाबले। दक्षिण के 3 राज्य जिनका आंकड़ा आपके सामने है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कुल 87 लोकसभा सीटें। अभी फिलहाल इन 87 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन 64 पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए पिछड़ा हुआ 23 सीटों पर ही फिलहाल से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे कर और तस्वीर आपके सामने खुलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।